फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 5 तक। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्दांबर अथवा पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से यीशु मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा। वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते समय दुर्बल, संकोची और भीरू था। मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में वीरतापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति थी, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति पर आधारित हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितने प्रिय है। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। मैं दिन भर उसका मनन करता हूँ। तेरे आदेश सदा मेरे सामने रहते हैं, इसलिए मैं अपने शत्रुओं से अधिक समझदार हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। हे प्रभु, मुझे तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। मैं तेरी शिक्षा का ध्यान किया करता हूँ, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूँ। मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, इसलिए मैं प्रिय विधों से अधिक विवेकशील हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। मैं कुमार्ग से दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं तेरी शिक्षा पर चलता हूँ। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटक गया, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के लूकास साथ। के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 4, पद संख्याएं 16 से 30 तक। यीशु नाजरेत आए, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं।
बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ गए और कहने लगे, क्या यह योसेफ का बेटा नहीं है? यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनाहूम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए। फिर यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलिसेस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं, बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से है। अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 5 तक। इसमें हमने इस प्रकार सुना। संत पौलुस लिखते हैं, भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्दाडंबर अथवा पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। हम जानते हैं संत पौलुस बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ज्ञानी थे और यरूशलेम के यहूदियों को उन्होंने अपने बारे में इस प्रकार समझाया। प्रेरित चरित्र अध्याय 22 में उनके पांडित्य के बारे में हम समझ सकते हैं। मैं यहूदी हूँ, मेरा जन्म तो किलिकिया के तारसुस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहाँ इस शहर में हुआ, यरूशलेम में। गमालियल के चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली। उस जमाने के सबसे महान अध्यापक थे गमालियल। उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। उनका कहना इस प्रकार है, मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूँ जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से यह मैं नहीं जानता,
ईश्वर ही जानता है। मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूँ कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी जो अनिर्वचनीय है और जिन्हें प्रकट करने की किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है। और यह उनके बारे में है। उनका यह भी कहना था, मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। प्रभु यीशु के निकट प्रेरित पेतरुस, योहन और अन्य प्रेरितों के समान ही या उससे ज्यादा स्वर्गीय अनुभव संत पौलुस को मिला है। प्रभु ने उनको विशेष कृपा दी है, स्वर्गीय ज्ञान दिया है। लेकिन संत पौलुस ने शब्दाडंबर का प्रयोग कुरिन्थ में नहीं किया। वे सरल शब्दों में प्रभु यीशु के भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में उनके सामने प्रस्तुत किया। इसलिए आज के पहले पाठ में हम आगे इसी प्रकार सुनते हैं। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से यीशु मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा। कुरिन्थ पहुंचने के पहले ही संत पौलुस ने पवित्र आत्मा की कृपा से फैसला किया था कि वे केवल सुसमाचार सुनाएंगे। प्रभु यीशु के भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करेंगे। इसके पहले पौलुस ने एथेंस में, यूनान के एक शहर में प्रवचन दिया, शिक्षा दी, प्रभु यीशु के बारे में बोलना शुरू किया। उन्होंने तो लोगों ने उनका तिरस्कार किया। पौलुस को मालूम हो गया शिक्षा देने से कोई विशेष फायदा नहीं है। सुसमाचार सुनाने से ही शैतानी बंधन खुल जाएंगे। लोग पश्चाताप करेंगे, प्रभु यीशु में विश्वास कर बपतिस्मा ग्रहण करेंगे। इसलिए संत पौलुस ने जाकर कुरिन्थ के लोगों को समझाया कि यीशु हमारे लिए मरे, हमारे लिए जी उठे। इसी पत्र के अध्याय 15 में संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों को याद दिलाते हैं, भाइयों, मैंने आप लोगों को सुसमाचार सुनाया था। यदि आप सुसमाचार में विश्वास करेंगे तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। और आगे उन्होंने याद दिलाया, यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वे कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यह सुसमाचार है। संत पौलुस ने प्रभु यीशु के क्रूस, मरण और पुनरुत्थान के बारे में घोषणा की। सुनने वालों में पश्चाताप की कृपा उतरी। कुरिन्थ में तरह तरह के लोग रहते थे, धनी और गरीब, गुलाम लोग, मजदूर लोग, अरब के लोग, यूनान के लोग, यहूदी लोग, रोम के लोग सब रहते थे। धनी और गरीब सबों ने सुसमाचार सुना। कहा जाता है 25,000 लोगों ने यीशु में विश्वास कर बपतिस्मा ग्रहण किया। याद रखें, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पेंतकोस्त के पर्व के अवसर पर संत पेतरुस ने वहां उपस्थित यहूदी लोगों को समझाया, आप लोगों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर मार डाला, किंतु ईश्वर ने उनको तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया। और सुनने वालों ने पश्चाताप किया, उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। 3,000 लोग प्रभु यीशु के प्रेरितों के साथ जुट गए। और आज भी जहाँ हम लोग सुसमाचार सुनाएंगे वहाँ मुक्ति संभव है। अनेक लोग विश्वास करेंगे। हमारे केंद्र में भी हर सप्ताह सुसमाचार की घोषणा होती है। कई प्रकार के लोग आते हैं, सब के सब सुसमाचार में विश्वास कर नई शक्ति पाते हैं। अनेकों को शारीरिक चंगाई मिलती है।
आत्मा में, मन में जरूर चंगाई मिलती है। ईश्वर की संतान का अनुभव पाकर वे लौट जाते हैं, खुशी खुशी वे लौट जाते हैं और वे जाकर अन्य लोगों को भी हमारे पास ले आते हैं। आज के पहले पाठ के अंतिम में संत पौलुस हमको इसी तरह समझाते हैं, वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते समय दुर्बल, संकोची और भीरू था। मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में विद्वतापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति थी, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति पर आधारित हो। संत पौलुस का ध्यान इसमें था कि वे पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सुसमाचार सुनाए, ताकि सुनने वाले भी पवित्र आत्मा से भर जाए, उनके सारे व्यक्तित्व का विकास हो, न केवल दिमागी तौर पर वे विकसित हो जाए। सबसे पहले हम लोगों को आत्मा में नई शक्ति, नई कृपा चाहिए, तभी हम स्थायी रूप से ईश्वर की संतान का जीवन बिता सकते हैं। इसीलिए हम भी कृपा मांगते हैं कि हम स्वयं संत पौलुस के समान पवित्र आत्मा की शक्ति का अनुभव करें, स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करें। साथ साथ संसार भर में बहुत सारे युवक युवतियां संत पौलुस के समान पवित्र आत्मा से विशेष शक्ति कृपा पाकर सुसमाचार की घोषणा के लिए संसार के कोने कोने में जाए। और ये भी हम प्रार्थना करते हैं, वर्तमान में जितने सारे लोग सुसमाचार की घोषणा करते हैं, वे सब पवित्र आत्मा की शक्ति से संत पौलुस के समान शक्ति और कृपा वरदानों के साथ सुसमाचार की घोषणा करते रहें। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने गांव नाजरत आए और सब्बात के दिन अपनी आदत के अनुसार यीशु सभागृह गए। हर गांव में सभागृह था। कहा जाता है बाबुल निर्वासन के बाद जब इस्राएली लोग, यहूदी लोग वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले यरूशलेम मंदिर का पुनरुद्धार किया, लेकिन वहाँ केवल बलि आराधना होती थी और हर यहूदी वयस्क को साल में कम से कम 3 पर्वों के लिए जाना था। 5 बलियों में 2 बलियों को चढ़ाने के लिए यरूशलेम जाना था, अनिवार्य था। प्रभु यीशु ने यशायाह नबी के ग्रंथ से वचन तो सुनाया, लेकिन उन्होंने ईश्वर के प्रतिशोध के बारे में नहीं बताया, क्योंकि ईश्वर सभी लोगों को बचाना चाहता है। और प्रभु यीशु ने सदमती के घर में यह घोषणा की, मैं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु सबों को बचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने प्रतिशोध की बात नहीं कही। यह सुनकर वे लोग अचंभे में पड़ गए और आगे प्रभु यीशु ने नबी एलियस के बारे में बताया कि इस्राएल में बहुत सारी विधवाएं थी। जब अकाल पड़ गया, भूखमरी शुरू होगी, ईश्वर ने सरप्ता की सीदोन की एक विधवा के पास उस नबी को भेजा। लेकिन नाजरत के लोग मानते थे कि ईश्वर प्रतिशोध करने वाला है, ईश्वर केवल यहूदियों को बचाने वाला है। पुराने व्यवस्था में कई जगह पर हम लोग पाते हैं कि ईश्वर सबों की मुक्ति चाहता है। उदाहरण के लिए नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 49 संज्ञा 6 में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। उसने कहा, ईश्वर ने कहा, याकूब के वंशों का उद्धार करने
तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। और उसी तरह नबी दानियल के ग्रंथ में जब मानव पुत्र के बारे में दर्शन हुए, उसके बारे में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। इसी तरह ईश्वर ने प्रकट किया था कि सबों की मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन यीशु के जमाने में उनके ही गांव के लोगों ने विश्वास किया, ईश्वर सबों की मुक्ति नहीं करने वाला है, केवल यहूदियों की मुक्ति होगी। उनका मन संकुचित था। लेकिन प्रभु यीशु ने सभी सुसमाचार में यह प्रकट किया कि वे यहूदी, गैर यहूदी, यूनानी सभी लोगों के लिए आए हैं। उदाहरण के लिए संत योहन के सुसमाचार की शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि यीशु एक समारी गांव में, समारी स्त्री के गांव में गए और वहां 2 दिन रहे। उन्होंने सुसमाचार सुनाया और लोगों ने उनमें विश्वास किया। और इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यीशु रविवार के दिन जी उठे। आदिम कलीसिया से हम लोग रविवार को चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेकर योग्य रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। हम यीशु के समान हर रविवार को चर्च जाए, प्रभु यीशु की आराधना करे, प्रभु यीशु में लीन हो जाए। प्रभु यीशु ने कहा, वे इस दुनिया में आए हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए, दलितों को स्वतंत्र करने के लिए, सभी प्रकार के गुलामों को मुक्त करने के लिए और ईश्वर के अनुग्रह का वर्ष घोषित करने के लिए। यह हमारा कार्यक्रम होना है। यहाँ हम लोग जाए, अंधकार हट जाए, शैतान का राज्य समाप्त हो जाए। हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ, सारे संसार में अधिकांश लोग अंधकार में है, अविश्वास में है। वे गुलाम है, पाप के गुलाम, मनुष्य के गुलाम, रीति रिवाज के गुलाम, तरह तरह की गुलामी है। उन सबों को स्वतंत्र करना हमारा कर्तव्य भी है। हम प्रभु से कृपा मांगते हैं कि हम यीशु के समान पवित्र आत्मा से भरकर दूसरों की सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु के समान, संत पौलुस के समान पवित्र आत्मा से भरकर आगे बढ़ सके, सुसमाचार का प्रचार कर सके। इसके लिए करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में युवक युवतियों को तैयार करे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।